हेलो बच्चों, आज हम लोग पर्यावरण और हम विषय का क्लास 4 का पाठ 18 जंगल में पिकनिक के बारे में पढ़ेंगे। इस शीर्षक है इसका जंगल में पिकनिक। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जंगल किसे कहते हैं। तो जंगल वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ अनेक वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं और जहाँ की खतरनाक जानवर रहते हैं। दूसरा शब्द है इसमें पिकनिक। पिकनिक यहाँ पे पिकनिक है। पिकनिक का मतलब होता है कि जब हम अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम या गतिविधि से जब ऊब जाते हैं या थक जाते हैं, तब हम अपने परिवार या दोस्तों के साथ घर से बाहर कहीं घूमने जाते हैं एवं साथ में खाना पीना बनाते या खाते हैं, कुछ खेल भी खेलते हैं, जिससे कि मनोरंजन के साथ साथ हम लोग तरोताज़ा अनुभव करने लगते हैं और फिर से हम लोग को अपने काम में मन लगने लगता है। तो इसे ही पिकनिक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पाठ में देख रहे हैं कि एक चित्र बना हुआ है और इस पाठ को पढ़ने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि एक कविता का सहारा लिया गया है, जो कि कविता के रूप में इस पाठ को बताया गया है और हम लोग कविता को पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ। जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पर, चली जंगल की ओर। तो जैसा हम लोग पिकनिक अपने दोस्त या परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन मना रहे हैं पिकनिक? जंगल में पिकनिक मन रहा है। और जंगल में कौन? जंगल के जो जानवर हैं, जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं, वे सभी आपस में मिल करके और पिकनिक मनाते हैं। तो यहाँ पे एक तस्वीर दिया हुआ है, फ़ोटो दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि एक घोड़ा है और घोड़े के ऊपर कौन बैठी है? बिल्ली बैठी है। और बिल्ली कहाँ जा रही है? उसको घोड़ा कहाँ लेकर जा रहा है? जंगल की ओर जा रहा है। तो ऐसे तो हम लोग इस तरह का दृश्य हम लोग नहीं देख पाते हैं कि घोड़ा पे बिल्ली बैठी हो, लेकिन चूँकि ये कविता भी है और दूसरा कि ये पिकनिक मन रहा है, तो पिकनिक में हर प्रतिदिन के काम से अलावे हम लोग क्या करते हैं? मस्ती करते हैं। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जानवर भी क्या कर रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं और वो अलग अलग तरीके से आनंद उठा रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। चींटी रानी चीनी लाई, गाय ने दी दूध मलाई, चिड़िया ने चावल के संग मीठी खीर खूब पकाई। यहाँ पे हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि एक चिड़िया है और चिड़िया क्या कर रही है? एक लकड़ी का चूल्हा जलाई हुई है और ऊपर में एक पतीली रखी हुई है और उसमें वो चला रही है। तो इसका मतलब कि अंदर कुछ बन रहा है। तो क्या बन रहा है? इसमें खीर बन रहा है, मीठी खीर बना रही है। और तो इसमें हम लोग को क्या क्या चाहिए? खीर बनाने के लिए चीनी, दूध, मलाई, चावल, ये सब चाहिए हमें। तो सब लोग मिलजुल करके सामान लाते हैं और क्या क्या लाते हैं? चींटी जो है वो चीनी लाती है, गाय लाती है दूध मलाई, चिड़िया लाती है चावल, और सबको मिला करके क्या बनता है? मीठी खीर बनता है। और किसने बनाया? चिड़िया ने बनाया। आगे हम लोग देखते हैं कि भालू ने जब थाल सजाया, सजकर बंदर मामा आया, हिरन शेर खरहा गीदड़ जमकर सबने भोग लगाया। तो इस 4 लाइन यहाँ जो कविता का है, इसका अर्थ क्या है कि भालू है। भालू कहाँ पे है? भालू यहाँ पे हमें दिख रहा है। भालू दोनों हाथ में क्या लेकर आ रहा है? थाल सजा के ला रहा है, उसमें शायद खीर है। और सजकर बंदर मामा आए, यहाँ पे बंदर मामा बैठे हुए हैं। और कौन है यहाँ पे? एक हिरन भी है, हाथी भी है और ये तो गधा लग रहा है। तो ये सभी बैठ कर के क्या कर रहे हैं? खूब खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? भोजन जो बना है, खीर बना है और भी कुछ लगता है व्यंजन बना हुआ है। तो सब लोग खूब जमकर
सबने भोग लगाए, मतलब खूब जम के खाए। आगे हम लोग देखेंगे कि अब खूब खा लिए तो क्या हुआ। खूब खा लिए तो क्या हुआ। खूब खाए हाथी दादा, पेट में तब आई बाधा, चूहे ने इलाज बताया, गरम गरम पानी पिलवाया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हाथी है, हाथी दादा, वो इतना खा लिए कि उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है, या गैस हो गया, इस टाइप का कुछ दिक्कत हो गई होगी, बहुत ज़्यादा खा लेने पे अनपच हो गया होगा। तो ये कहाँ गए, चूहा जो है वो इनका क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है। और इलाज के रूप में क्या बोलता है कि गरम गरम पानी इसको हाथी दादा को पिलवाते हैं, जिससे कि इनका पेट का दर्द या अपच जो है वो ठीक हो जाए। तो ये तो हो गया, ये जंगल के जो सब जानवर हैं वो मिलजुल करके पिकनिक मना रहे हैं। आगे हम लोग पाठ में देखते हैं। पहला सवाल है, इसमें कुछ सवाल भी है, उसका भी हम लोग हल करते चलेंगे और हम लोग पाठ भी पढ़ते चलेंगे। तो जंगल में जानवरों ने पिकनिक मनाई। यदि आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाएंगे तो क्या क्या करेंगे। तो जंगल में तो जानवर पिकनिक मनाए, और आप अगर दोस्त के साथ जाइएगा पिकनिक मनाने तो क्या कीजिएगा, आप भी क्या कीजिएगा, आप जो आपके पसंद का खाना है उसे साथ लेकर जाइएगा, और कुछ खेलने का सामान लेकर जाइएगा, जैसे बैट बॉल हुआ, रैकेट कॉर्क हुआ, फुटबॉल हुआ, ये सब आप लोग क्या कर सकते हैं, लेकर जाएंगे, और लेकर जा कर के उससे खेलेंगे, और जो पसंद का चीज़ है उसे आप खाएंगे। दूसरा सवाल है, इस कविता में बहुत से जानवरों के नाम आए हैं, इनके नाम लिखिए। अगर आप और जानवरों के नाम जानते हैं तो वे भी लिखिए। तो इस कविता में तो बहुत सारा जानवर का नाम आया है, तो हम इसमें से भी जो नाम आया है उससे भी लिख सकते हैं, या अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15 नाम है, 15 जगह बना हुआ, 15 नाम हम लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं बिल्ली, घोड़ा, चींटी, गाय, चिड़िया, भालू, बंदर, हिरन, शेर, खरहा या खरगोश, हाथी, चूहा, चीता, जिराफ, कुत्ता। और आगे इसमें 2 भाग है बना हुआ दूसरा सवाल का। तो दूसरा भाग में क्या दिया हुआ है, कुछ जानवर केवल जंगल में रहते हैं, कुछ को हम पालते हैं। कविता में आए जानवरों में से कौन से जानवर जंगली हैं और कौन पालतू हैं। तो जो जंगल में रहते हैं उसको जंगली बोलते हैं, जंगली जानवर, और जो जिसे हम पालते हैं उसे पालतू जानवर बोलते हैं। तो यहाँ पे जंगली जानवर हम क्या लिखेंगे, जंगली जानवर जो कि जंगल में रहता है, जिसको जो खतरनाक होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे से। इसमें भी आपका दिया हुआ है कितना, 6, और 6 है जंगली में और 6 है पालतू में। यहाँ पे जंगली का पहले हम लिखेंगे, तो पहला लिखेंगे शेर, चीता, जिराफ, भालू, सियार, बंदर। और पालतू में अब हम लोग यहाँ पे पालतू है, पालतू में यहाँ लिखेंगे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे, इसे आप बार बार सुन करके लिख सकते हैं। तीसरा में पहला सवाल, कविता में बिल्ली ने घोड़े की सवारी की है, क्या आपने किन्हीं जानवरों की सवारी की है, यदि हाँ तो उनके नाम लिखिए। तो अगर आपने की है तो लिखिए, अगर नहीं की है तो नहीं लिखिए, लेकिन मेरे समझ से तो किए होंगे सवारी आप लोग भी। तो जैसे कि कभी आप घोड़ा पे भी शायद बैठे हों या हाथी पे बैठे हों, तो उसको आप लिख सकते हैं कि हाँ, नाम आप लिख सकते हैं घोड़ा, हाथी। और अगर इनके अलावा भी किसी जानवर पे बैठे हैं, सवारी किए हैं, तो जैसे ऊँट भी होता है, इसको भी आप लिख सकते हैं। तो इस सब का नाम आप लिख सकते हैं। आगे दूसरा सवाल है, कुछ जानवर सवारी के काम आते हैं, कुछ सामान ढोने के तथा कुछ दोनों के। इन जानवरों का नाम तालिका में लिखिए। तो कुछ ऐसा जानवर होता है जो कि सवारी के रूप में खाली आता है, और कुछ जो है कि सामान ढोने में आता है, और कुछ है कि दोनों में आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे सवारी वाला में लिखेंगे घोड़ा,
हाथी, ऊंट, बैल। और फिर दूसरा आता है सामान ढोने के काम आने वाले जानवर में, उसमें लिखेंगे गधा, घोड़ा, बैल, ऊंट। और तीसरा जो है यहाँ पे है दोनों के काम आने वाले जानवर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घोड़ा, बैल, ऊंट, हाथी। चौथा सवाल है चित्र के नीचे गाड़ियों के नाम लिखिए। तो ये तो आप पहचान लेंगे कि किसका नाम है, ये कौन सा गाड़ी है। तो ये तो बैलगाड़ी है। दूसरा क्या बना हुआ है, ये यहाँ पे ये ऊंट गाड़ी है। और फिर यहाँ पे टमटम लिख सकते हैं या तांगा लिख सकते हैं। आगे पांचवा सवाल है आपने इनमें से किन किन गाड़ियों पर सवारी की है। तो पांचवा ये सवाल है आपने इनमें से किन किन गाड़ियों पर सवारी की है। तो आप लिख सकते हैं बैलगाड़ी, टमटम। इस पर तो शायद आप चढ़े होंगे, सवारी किए होंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं। फिर छठा सवाल है सवारी के अलावे आप इन पशुओं का इस्तेमाल किन किन कार्यों में करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैल का इस्तेमाल खेत जोतने में, गाय का इस्तेमाल दूध के लिए, बकरी का इस्तेमाल मांस एवं दूध के लिए, और कुत्ता का इस्तेमाल हम लोग घर की रखवाली के लिए कर सकते हैं। आगे है एक दिन लवली अपने स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि एक बैलगाड़ी पर बहुत सारा सामान लदा हुआ है। बैलगाड़ी के दोनों बैलों को इतना सामान खींचकर ले जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। लवली यह देखकर उदास हो गई और सोचने लगी गाड़ीवान उनके साथ कैसा सलूक कर रहा है मतलब कि व्यवहार कर रहा है। तो इसमें एक लवली नाम की लड़की है, तो वो देखती है कि बैलगाड़ी में बहुत ज़्यादा सामान है और उसको बैल को खींचने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो वो ये देखकर के बहुत उदास हो जाती है, उसको बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचती है कि गाड़ीवान जो है उसका जो मालिक है वो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो सातवां सवाल है आपने कभी किसी पशु के साथ इस तरह का व्यवहार होते देखा है, आपको कैसा लगा। तो इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं, ये सातवां सवाल है कि हाँ आप भी कभी देखे होंगे, तो लिख सकते हैं हाँ हमने भी इस तरह का व्यवहार पशुओं के साथ होते देखा है। इनके तकलीफ़ को देखकर हमें बहुत दुख होता है या बहुत दुख लगेगा। आगे हम लोग देखेंगे लवली ने घर जाकर माँ को सारी बातें बताई। माँ ने कहा उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी लोग उस गाड़ीवान जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने पशुओं की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो लवली को बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। तो अब घर जा कर के माँ से कहती है कि इस तरह का एक गाड़ीवान वाला जो था वो अपने पशुओं के साथ बहुत ही खराब बर्ताव कर रहा था। तो माँ कहती है कि नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सभी लोग उस तरह का ही उस गाड़ीवान जैसा ही नहीं होता है। बहुत लोग अपने पशु को जो पालते हैं उनकी बहुत अच्छे तरह से देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे फिर आठवां सवाल है कि जो लोग पशुओं को पालते हैं और उनसे काम लेते हैं वे उनकी देखभाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम उत्तर इसका लिख सकते हैं आठवां में कि जो लोग पशुओं को पालते हैं और उनसे काम लेते हैं वे उनके खाने पीने, उनका पालन पोषण, साफ सफाई, बीमार पड़ने पर सही उपचार आदि का ध्यान रखते हैं। आगे लवली की माँ ने बताया कि कुछ जानवरों के पैरों की सुरक्षा के लिए उनके पैरों की खुरों में नाल भी ठोका जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसको नाल बोलते हैं। ये जो है ना, ये वाला ये आकार, ये जो आकार है, ये जो है ये नाल है। वो घोड़े का पैर जो रहता है उसी को नाप करके
और उसके अनुसार उसमें लोहे का उसको नाल उसमें ठोक दिया जाता है। तो 9वां सवाल है, 9वां में भी 2 भाग है। पहला भाग है, यदि घोड़े के खुरों में नाल नहीं लगाई जाए तो क्या होगा। ये सवाल है कि यदि घोड़े के खुरों में नाल नहीं लगाई जाए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा कि उनके पैर घिस जाएंगे और घाव हो जाएगा, जिससे उन्हें सामान से लदे गाड़ी को खींचने में कठिनाई होगी। दूसरा सवाल है, किन किन पशुओं के पैरों में नाल लगाए जाते हैं। तो जो सामान ढोता है वैसे पशुओं के पैरों में नाल लगाए जाते हैं, जिसमें कि घोड़ा, गधा, इन सभी में नाल लगाए जाते हैं। 10वां सवाल है, पालतू जानवरों में से कुछ जानवर आपके नज़दीक रहना पसंद करते हैं, इनके नाम लिखिए। तो इसमें भी 6 जगह बना हुआ है नाम लिखने के लिए। यहाँ पे है 6 जगह है बना हुआ। तो इसमें हम लिख सकते हैं, आप लोग देखते होंगे अपने आसपास कि आपके पास कौन कौन सा जानवर रहना पसंद करता है। तो उसमें आप कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, खरगोश ये सब लिख सकते हैं। 11वां सवाल है, कुछ जानवर बेहद शर्मीले होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं, शर्मीली बिल्ली होती है और खरगोश होता है। ये सब शर्मीले जानवर होते हैं। इसी में फिर हम लोग देख रहे हैं कि एक मीकू बंदर की कहानी भी दिया हुआ है। तो इसको भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। मीकू नाम का छोटा बंदर अपने पूरे परिवार के साथ घने जंगल में रहता था। वह हर समय उधम मचाता रहता था। उधम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करता था। एक बार वह घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गया। उसने एक बच्चे के हाथ से रोटी छीन ली। बच्चा डरकर रोने लगा। तभी वहां पर गांव के अन्य बच्चे भी आ गए। बहुत सारे बच्चों को देखकर मीकू बंदर डर गया। उसी समय मीकू को खोजते खोजते उसके समूह के अन्य बंदर आ गए। एक वृद्ध बंदर जोर से खिखियाया। वृद्ध माने बूढ़ा बंदर जोर से खिखियाया। बंदरों के समूह से डरकर सभी बच्चे भाग गए। मीकू बंदर दौड़कर अपनी माँ की गोद में सिमट गया। वृद्ध बंदर के इशारा करते ही सभी बंदर आम और जामुन के बगीचे में चले गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक चित्र बना हुआ है जिसमें बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं और उसमें एक छोटा बंदर भी बैठा हुआ है जो कि अपनी माँ के गोद में बैठा हुआ है। तो ये अभी हम लोग इस कहानी को पहले समझ लें कि क्या था। तो एक मीकू नाम का छोटा बंदर था जो अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ रहता था, जंगल में। तो एक दिन क्या हुआ, घूमते घूमते वो कहाँ पहुँच गया, गांव में पहुँच गया। वहाँ पे एक छोटा बच्चा था, उसके हाथ से वो रोटी छीन लिया। तो बच्चा क्या किया, डर के मारे रोने लगा। तो भी गांव के जो बहुत सारे बच्चे थे वो वहाँ पे पहुँच गए, आ गए। और बहुत सारे बच्चों को देख करके मीकू बंदर डर के मारे भाग गया। और मीकू को खोजते खोजते उसके समूह के अन्य बंदर भी आ गए वहीं पे। तो एक जो बूढ़ा बंदर था वो ज़ोर से खिखियाया, मतलब दांत दिखाया, डराया सब बच्चे को। और बंदरों के समूह से डरकर सभी बच्चे भाग गए। और मीकू कहाँ चला गया, मीकू अपने माँ के गोद में दौड़ के चला गया और सिमट गया। तो बूढ़ा बंदर के इशारा करते ही सभी बंदर आम और जामुन के बगीचे में चले गए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 क्या है, समूह है। एक जगह जब बंदर का समूह हो जाता है तो बच्चे डर जाते हैं, और बच्चों का जब समूह हो जाता है तो अकेले जो बंदर है वो डर जाता है। तो हम लोग यहाँ पे समूह की ताकत देख रहे हैं कि जब ग्रुप में रहते हैं तो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। जिसका समूह रहता है वो मजबूत हो जाता है और जो अकेले पड़ जाता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो 12वां जो सवाल है उसमें पहला 2 भाग बना हुआ है। उसका पहला भाग है, बच्चों से मीकू बंदर की रक्षा किसने की। तो बच्चों से मीकू बंदर की रक्षा वृद्ध बंदर ने की, बूढ़े बंदर ने की। दूसरा सवाल है, किसके इशारे पर सभी बंदर बगीचे में चले गए। तो वृद्ध बंदर के इशारे पर सभी बंदर बगीचे में चले गए।
13वां सवाल है, यदि आपको कभी मौका मिले तो बंदरों के समूह को ध्यान से देखिए और उनके क्रियाकलापों को लिखिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि बंदर समूह में रहते हैं। उनके समूह में एक सबसे अनुभवी बंदर होता है जो उनका मुखिया होता है, और बंदर क्या करते हैं, सभी बंदर उस मुखिया की जो संकेत होता है उसके अनुसार काम करते हैं। और बंदर जो होता है बहुत ही नकलची होता है, बहुत नकल करता है। 14वां सवाल है, बंदर की तरह और बहुत से जानवर समूह में रहते हैं, इनके नाम लिखिए। मतलब ग्रुप में रहते हैं। तो समूह में कौन कौन रहते हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है सवाल, यहाँ पे 14वां है, यहाँ पे है ना, यहाँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भेड़, बकरी, कुत्ता, हिरन, सूअर और नीलगाय, ये सभी भी समूह में रहते हैं। 15वां सवाल है, जानवरों के अलावा कुछ छोटे छोटे जीव एवं पक्षी भी समूह में रहते हैं, इनके नाम लिखिए। तो हम लोग देख रहे हैं 15 सवाल यहाँ भी है। तो कौन कौन रहते हैं, कबूतर, बत्तख, मैना, मुर्गी या मुर्गा, गौरैया, कौआ। तो ये सब हम लिख सकते हैं। 16वां सवाल है, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को समूह में रहने के क्या फ़ायदे होते हैं, लिखिए। 16 सवाल है। 16वां सवाल में यहाँ आपको लिखना है कि वे जब समूह में रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं और उन्हें भोजन पानी ढूंढने में आसानी होती है। 17वां सवाल है, क्या आप अकेले रहते हैं या समूह में। तो हम लिखेंगे कि हम लोग समूह में रहते हैं या परिवार में रहते हैं। दूसरा सवाल है, आप किसके साथ रहते हैं, आपको इसके क्या फ़ायदे लगते हैं। यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे आप किसके साथ रहते हैं, आपको इसके क्या फ़ायदे लगते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसके यह फ़ायदे होते हैं कि हम सुरक्षित रहते हैं। 18वां सवाल है। 18वां सवाल यहाँ पे है कि जो जानवर समूह में नहीं रहते हैं उनके नाम लिखिए। तो हम लोग बहुत सारा ऐसा जानवर देखते हैं जो कि समूह में नहीं रहते हैं, जैसे घोड़ा, बाघ, शेर, बैल, गाय, चीता, ये सभी अकेले रहना पसंद करते हैं, ये सब समूह में नहीं रहते हैं। अब आपका है परियोजना कार्य, मैंने आपको बनाने के लिए दिया गया है। पहला है, जो जानवर समूह में रहते हैं उनके चित्र इकट्ठा कीजिए और उन्हें कॉपी में चिपकाइए। तो जानवर जो समूह में रहते हैं, अभी नाम आप लोग जाने, उसको आप लोग उसका चित्र इकट्ठा कर सकते हैं और उसे कॉपी में एक जगह चिपका सकते हैं। दूसरा है, अपने मनपसंद जानवर का चित्र बनाइए और उसे कक्षा में टांगिए। तो आपको जो भी पसंद है जानवर, उसका आप चित्र बना सकते हैं और उसे बना करके बड़ा सा कागज़ पे बना करके और उसे आप कक्षा में टांग सकते हैं। तो ये अब आपका पाठ पूरा हुआ। आपको जहाँ भी दिक्कत हो उसे आप फिर से इसे सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर पसंद आया हो ये पाठ आपको, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।